भगवान ब्रह्मा के पुत्र और महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप की कईयों में से 2 स्त्रियों के नाम अदिति व दिति थे। अदिति के पुत्रों का नाम आदित्य अर्थात देवता और दिति के पुत्रों का नाम दैत्य अर्थात असुर था। अदिति और दिति में कभी न पड़ती थी, फलस्वरूप उनके पुत्रों में भी सदा बैर बना रहा। देवता और दैत्य दोनों एक दूसरे को बराबर हराने, मारने व पीटने में लगे रहते थे। देवताओं में सबसे बुद्धिमान व बलवान होने के नाते इंद्र स्वामी बन गए और यह परंपरा बनी रही, क्योंकि प्रायः देवता कभी आपस में लड़ते भिड़ते ना थे। इसके विपरीत दैत्यों में आपस में भी मारकाट होती रहती। वे हमेशा एक दूसरे को हराकर स्वामी बनने की फिराक में रहते। इसका परिणाम यह हुआ कि उनमें कभी यह तय ही नहीं हो पाया कि कौन स्वामी बने। जो सब में बलवान होता वही स्वामी होता। यही कारण है कि आज तक हमें देवताओं के स्वामी इंद्र का तो विस्तृत इतिहास मालूम है, किंतु दैत्यों का नहीं। जिस जाति या समाज में अपने ही भीतर पद प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। बेचारे दैत्यों का भी यही हाल हुआ। वह पराजित होकर पाताल जाने को विवश हुए। वहीं दूसरी ओर देवता परस्पर प्रीति व एकता के कारण विजयी होकर स्वर्ग के स्वामी बने और सागर मंथन से प्राप्त अमृत को पीकर अमर हो गए। जिस समय की यह कथा है, उस समय दैत्यराज प्रहलाद का पुत्र विरोचन दैत्यों का स्वामी था। विरोचन का मानना था कि देवताओं से लड़ाई झगड़ा करने में कोई लाभ नहीं है, अतः उसने देवताओं से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। विरोचन और इंद्र में थोड़े दिनों परस्पर बड़ी प्रीति थी। दोनों एक दूसरे का आदर करते थे। एक बार इंद्र और विरोचन बैठे आपस में बात कर रहे थे। बातचीत के प्रसंग में ब्रह्म व जीव के ऊपर दोनों में विचार विमर्श होने लगा। बड़ी देर बाद विचार विमर्श करने के बाद भी कुछ निश्चित न हो सका कि शरीर में बोलने, खाने, पीने व चलने वाला जीव वास्तव में क्या है। बड़ी बहस के बाद भी जब कोई नतीजा ना निकला तो उन्होंने यह सवाल लेकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दोनों ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी से मिलने के लिए विरोचन ने स्वयं को बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया, जबकि वहीं इंद्र साधारण वेशभूषा में ही ब्रह्मा जी से मिलने के लिए चल पड़े। उनके पास उस समय उनका वज्र भी ना था। विरोचन इंद्र की वेशभूषा को देखकर मन ही मन हंस रहा था। उसका मानना था कि राजा को सर्वत्र राजवेश में ही जाना चाहिए, पर इंद्र की धारणा इससे मेल नहीं खाती थी। आखिरकार दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। थोड़ी ही देर में कुशल मंगल पूछने के बाद ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र से पूछा, देवेश, तुम्हारा यह विनीत वेश देखकर मुझे यद्यपि बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस वेश में किस प्रयोजन से मेरे पास आए हो। दैत्यपति विरोचन का इस वेश में मेरे पास आना स्वाभाविक है, पर तुम्हारे इस वेश का कोई विशेष तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा सुनकर विरोचन मन ही मन मुस्कुराने लगा। देवराज इंद्र थोड़ी देर शांत रहकर बोले, भगवान, मैं आपकी सेवा में कुछ सीखने के अभिप्राय से आया हूं, इसलिए एक छात्र का वेश मैंने धारण किया है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा क्या वस्तु है और ब्रह्म क्या पदार्थ है। ब्रह्मा जी बोले, देवराज, तुम्हारी इस भावना का मैं आदर करता हूँ। मुझे अब विश्वास हो रहा है कि तुम्हारे जैसे राजा के राज्य में प्रजा को संतोष व शांति मिलेगी। दैत्यराज विरोचन को अभी भी अपनी गलती का एहसास ना हुआ। वह बीच में तपाक से बोला, पितामह, मैं भी आपकी सेवा में इसी उद्देश्य से आया हूँ। इस आत्मा और ब्रह्म की खोज के लिए ही हम आपकी सेवा में आए हैं, किंतु मैं देवराज की बात से सहमत नहीं हूँ। राजा को कभी भी अपने व्यक्तित्व का अनादर नहीं करना चाहिए।
इस दीनहीन वेशभूषा से न केवल राजा बल्कि उसके संपूर्ण देश का अपमान होता है। राजा सर्वदा व सर्वत्र राजा है, उसको यह दरिद्र वेशभूषा नहीं अपनानी चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा अपने दोनों प्रपोत्रों की परस्पर विरोधी बातों को अनदेखा कर प्रसंग बदलते हुए बोले, दैत्यपति, आत्मा और ब्रह्म की खोज में तुम दोनों को तल्लीन देखकर मुझे बड़ा हर्ष है, पर इन्हें समझने के लिए आवश्यक है कि तुम दोनों 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करो। इंद्र व विरोचन दोनों ही इसके लिए राजी हो गए। दोनों ही ब्रह्मा जी की आज्ञा से पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने में लग गए। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। दोनों राजाओं के मन की कलुषित भावनाएं दूर हुईं। मानसिक प्रसन्नता से दोनों के मुखमंडल खिल उठे। मदिरा की खुमारी से सदा लाल रहने वाली उनकी आंखों में ब्रह्मचारी की निर्मल ज्योति आ गई। सत्य, अहिंसा, दया व सदाचार की भावना से उन्हें अपूर्व शांति मिली। 1 वर्ष पूरा होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बुलाकर कहा, वत्सों, तुम्हारी साधना मैं समझता हूँ पूरी हो गई। तुम्हें मैं अब ब्रह्म के स्वरूप का संकेत कर रहा हूँ। सावधानी से सुनो। वत्सों, तुम लोग जो यह आंखों के बीच में विद्यमान पुरुष देख रहे हो, वही ब्रह्म पदार्थ है। योगी सभी विषयों से इंद्रियों को खींचकर सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़कर इसी अक्षय पुरुष का पता लगाया करते हैं। इसको पा जाने से संसार के सभी पदार्थों का लाभ हो जाता है। जिन भाग्यवानों को इस आत्मस्वरूप ब्रह्म का पता लग जाता है, उनकी समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वह ब्रह्म सचमुच अमृत है, अभय है। बहुत ध्यान से सुनने के बाद भी दोनों ब्रह्मा जी की बात का मर्म ना समझ सके। उन दोनों ने यह समझा कि अक्षय पुरुष का अर्थ है आंख में जो मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह। उसी प्रतिबिंब को ब्रह्म मानकर उन दोनों ने फिर हाथ जोड़कर कहा, भगवान, वह पुरुष तो अच्छी तरह से चमकने वाली तलवार में, दर्पण में तथा जल में भी दिखाई पड़ता है, तो क्या वह सर्वत्र ब्रह्म है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, जो आंख में रहकर उस तलवार में, दर्पण में अथवा जल में दिखाई पड़ने वाले उस पुरुष का दर्शन करता है, वही ब्रह्म है, अमृत है, अभय है। उन दोनों को फिर कुछ समझ न आया। उन्होंने सोचा कि आंखों में रहने वाला काला गोलक ही इस प्रतिबिंब का दर्शन करता है, तो क्या वही ब्रह्म है? पर यदि वही ब्रह्म है तो नेत्रहीन को किस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? दोनों को असमंजस में देखकर प्रजापति ने कहा, वत्स, एक कटोरे में जल भरकर ले आओ, तब मैं तुम्हें अपनी बात ठीक से समझा सकूंगा। कटोरे में जल लाया गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों बारी बारी से इस कटोरे में देखो और बताओ कि तुम इसमें क्या देखते हो। दोनों ने लगभग एक सा उत्तर दिया, भगवान, इसमें हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हमारी दाढ़ी, मूछ, केश, कुंडल सब कुछ जैसा का तैसा दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, अब तुम दोनों अपने वस्त्रों, अलंकरणों को हटा दो, दाढ़ी, मूछ, केश भी बनवा डालो, तब मैं तुम्हें ब्रह्म के बारे में ठीक से समझा सकूंगा। इंद्र और विरोचन दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर पुनः वह ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग इस कटोरे में पुनः देखकर बताओ कि क्या दिखता है। दोनों ने उत्तर दिया, भगवान, इस कटोरे में हमारे दाढ़ी, मूछ, केश रहित मुखमंडल का और आधे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, तो क्या यही ब्रह्म है? ऐसा उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी को उन दोनों पर दया आई और वे बोले, वत्स, अच्छा, अब तुम दोनों अपने राज्य वापस लौट जाओ।
और वहाँ सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर जल या दर्पण में फिर देखना और मनन करना कि इन आँखों में रहकर जो जल में दिखाई पड़ने वाले विचित्र वेशभूषा से समन्वित शरीर व मुखमंडल का दर्शन करता है, वही ब्रह्म है, अभय है, अमर है। विरोचन और इंद्र पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से उल्लास के साथ अपनी अपनी राजधानी को वापस लौटे। उस समय उनके मन में ब्रह्म के प्रति विचित्र कल्पनाएं हो रही थी। वह इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि इतनी आसानी से जानने योग्य ब्रह्म के पीछे यह ऋषि मुनि लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं। संसार से विरक्त होने की इन्हें क्यों आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी को यह अनुभव था कि वे असंतुष्ट होकर फिर वापस लौटेंगे। उधर दोनों ने अपने अपने राज्य पहुंचकर बहुमूल्य वेशभूषा से सुसज्जित होकर इंद्र व विरोचन ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब फिर देखा। वह ब्रह्म के वास्तविक तथ्य को समझ ना सके। विरोचन को केवल यह समझ आया कि दर्पण में दिखने वाला विविध वस्त्रों व अलंकरणों से सुसज्जित हमारा यह शरीर ही ब्रह्म है। किंतु देवराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्हें महसूस हुआ कि वे ब्रह्मा जी की बात को सही से समझ नहीं पाए हैं। उधर दैत्यपति विरोचन को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हमारा यह शरीर ही ब्रह्म है। अतः इस शरीर की सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। इसके सिवा संसार में कोई दूसरा चेतन ब्रह्म नहीं है। यह शरीर ही ऐसा पदार्थ है जिसकी सेवा से इस लोक में सर्वत्र सुख मिल सकता है, संतोष व शांति मिल सकती है। इसलिए तनिक सी असावधानी हो जाने पर शरीर रुग्ण हो जाता है और इतना कष्ट होता है। इस शरीर की सेवा में जो कुछ भी हो सके सब लगा देना चाहिए। यह शरीर ही ब्रह्म है। जब तक शरीर है तभी तक ब्रह्म है। इस विचारधारा में बहकर विरोचन ने अपने जाति में इन्हीं विश्वासों का प्रचार प्रसार किया। उसने लोगों को शरीर को ब्रह्म मानकर उसकी सेवा में लगे रहने की शिक्षा दी। निर्बुद्ध दैत्यों के मन पर विरोचन की शिक्षा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे रात दिन शरीर की उपासनाएं करने लग गए। विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण, भोजन, मदिरा, स्त्री, वाहन, धन, संपत्ति इत्यादि जुटाने की होड़ में लग गए। उनके जीवन की धारा बदल गई। वे धीरे धीरे असंतोष व अशांति की चक्की में पिसने लगे। उनके बीच फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। प्रहलाद के प्रयत्नों से जो उनके मन में कुछ समय के लिए देवत्व का विचार उभरा था वह खत्म हुआ। वह फिर असुर बन बैठे। उधर दूसरी तरफ इंद्र संतुष्ट ना थे। वे रात दिन ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने में लगे रहे, किंतु बात न बनी। एक दिन फिर वे विरोचन के पास गए, लेकिन जब उन्होंने विरोचन को अपनी ही दुनिया में मस्त देखा तो वे ब्रह्मा जी के पास अकेले ही चले गए। उस समय ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म की उपासना में लीन थे। जब देवराज इंद्र ने यह देखा तो सोचा कि जब लोक पितामह ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म की उपासना करने में लीन हैं, ना तो उनके शरीर पर कोई सुंदर वस्त्र है और ना आभूषण, तो निश्चित ही ब्रह्म इस शरीर से पृथक है। शरीर के साथ उसका संबंध नश्वर है। उन्हें समझ आया कि जिस प्रकार इस शरीर को वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित कर लेने पर जल या दर्पण में प्रतिबिंब भी उसी प्रकार सुसज्जित दिखाई पड़ता है, और दाढ़ी, मूछ तथा वस्त्र अलंकार से रहित होने पर प्रतिबिंब की दाढ़ी, मूछ व वस्त्रालंकार से रहित देखते हैं। ऐसे ही यदि इस सुंदर शरीर में से आँख, कान, नाक आदि बाहरी इंद्रियों को काट कर फेंक दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब भी आँख, कान, नाक आदि से हीन दिखाई पड़ेगा। इस तरह से तो यह छाया या प्रतिबिंब में दिखाई पड़ने वाली चीज नश्वर मालूम पड़ती है, क्योंकि जब सारा शरीर नष्ट हो जाएगा
तो उसका प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्म को अमर, अजर और अभय बतलाया है, तो भला दर्पण में प्रतिबिंब देखकर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है। देवराज के मन में विचारों का प्रवाह चल ही रहा था कि ब्रह्मा जी की समाधि भंग हो गई। प्रजापति ब्रह्मा ने देवराज इंद्र से पूछा, वत्स, क्या बात है? तुम्हारे मुखमंडल पर ये चिंता की रेखाएं कैसी? इंद्र बोले, भगवान, आपने जो ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया था उससे मुझे शांति नहीं मिल रही। उस अभय, अजर व अमर ब्रह्म की प्राप्ति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता व समस्या है। मेरे ऊपर कृपा करें भगवान। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मुझे तुम्हारी सच्ची लगन व जिज्ञासा को देखकर प्रसन्नता हो रही है, किंतु मैं इस बात से विस्मित हूं कि तुम्हारे साथ दैत्यराज विरोचन क्यों नहीं आए। तुम्हारी और उनकी मित्रता तो सारे जगत में प्रशंसा का एक विषय बनी रही। क्या तुम उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में साथ नहीं रखना चाहते? देवराज बोले, भगवान, मैं विरोचन के पास गया था और अपनी मानसिक व्यथा भी उसे बतलाई थी, किंतु वह कुछ भी मानने को राजी नहीं थे। उन्होंने शरीर को ही ब्रह्म मान लिया है। ऐसी स्थिति में उन्हें साथ न रखने की बात नहीं उठती। वह मेरे मित्र हैं। देवराज की बातों को सुनकर थोड़ी देर शांत होकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा वत्स, तुमको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार अवश्य होगा, पर इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम मन में उठने वाली शंकाओं को दूर कर दो, और यह शंकाएं बिना ब्रह्मचर्य के दूर नहीं हो सकती। अतः तुम पुनः 1 साल मेरे आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब मैं तुम्हें उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का मर्म बतला सकूंगा। क्योंकि यदि मैं तुम्हें अभी सब बातें बताऊं तो तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकोगे। ब्रह्मचर्य के बिना शांति और संतोष नहीं मिल सकता, और बिना शांति व संतोष के किसी गंभीर विषय को ग्रहण नहीं किया जा सकता। देवराज पुनः आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने लगे। धीरे धीरे 1 वर्ष फिर बीता। देवराज का तेजस्वी शरीर इस अखंड ब्रह्म वर्चस की आभा से प्रदीप्त हो उठा। उनके मन की कई व्याधियां स्वतः मिट गईं। 1 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी उनके समीप आए और बोले, वत्स, मैं समझता हूं कि तुम अब स्वयं को अधिक संतुष्ट व शांत पाते होगे। देवराज, इस संसार में ब्रह्मचर्य से बढ़कर शांति का कोई दूसरा साधन नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य द्वार यही है। आत्मा का दर्शन इसी के द्वारा हो सकता है। अच्छा, अब तुम मुझसे उस आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप के बारे में अपनी शंकाओं का समाधान ले सकते हो। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी कितनी शंकाएं स्वतः दूर हो गईं। मैं समझने लगा हूं कि छाया पुरुष कभी आत्मा या ब्रह्म नहीं हो सकता। अतएव कृपया आप मुझे उस ब्रह्म स्वरूप का संक्षेप में परिचय बताइए, जिसके ध्यान में स्वयं सदा लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले, तो देवराज सुनो। वत्स, वह आत्मा या ब्रह्म इस हमारे शरीर में भी अवस्थित है। वह कहीं अलग नहीं है। उसे पहचानने वाली आंखें चाहिए। इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह अमर है। इसके वृद्ध हो जाने पर भी वह वृद्ध नहीं होता, क्योंकि वह अजर है। और इसके भय, व्याधि एवं दुखग्रस्त होने पर भी वह भय रहित, निरोग व दुख रहित रहता है, क्योंकि उस पर सांसारिक सुख दुख की छाया नहीं पड़ती। वह अभय और निरापद है। देवराज ने सकुचाते हुए पूछा, भगवान, मैं उस आत्मतत्व का दर्शन किस प्रकार कर सकता हूँ? क्या उसे मैंने कभी देखा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स,
जल व दर्पण में छाया पुरुष को दिखाते हुए मैंने बताया था कि जो इन आँखों में रहकर उस छाया का दर्शन करता है वही आत्मा या ब्रह्म है। उसे दूसरे उदाहरण द्वारा पुनः बतला रहा हूँ, सुनो। स्वप्न में तुम अपनी शैया पर पड़े रहकर भी स्वप्न की अवस्था में जिसको देखते हो, अर्थात जो स्वप्न में इसी शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के सुख व दुख का अनुभव सा करता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है और उसे ही अमृत व अभय भी कहते हैं। देवराज ने थोड़ा इस पर विचार किया और फिर बोले, भगवान, किंतु इस बात से मेरे मन में यह संदेह उठ रहा है पर भी आत्मा की निर्भयता की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब हम स्वप्न में अपने किसी प्रियजन की मृत्यु देखते हैं तो स्वप्नात्मा को रोता हुआ पाते हैं, और इधर आपने यह कहा है कि आत्मा अभय है। अभय आत्मा को तो इस अवस्था में भी दुख रहित होना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा देवराज इंद्र की तर्क संगत बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, इस संदेह के निवारण हेतु तुम्हें कुछ और दिन मेरे आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। राजनीति के झमेलों में पड़कर तुम्हारी सहृदयता कुछ सूख गई है, इसी कारण तुम मेरे द्वारा बतलाए गए विषयों को यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। इंद्र पुनः ब्रह्मचर्य साधना में लीन हो गए। उन्हें इसका तनिक भी दुख ना हुआ, क्योंकि ब्रह्म की साधना में निरत होने वाले ऋषि मुनियों से उन्हें यह पता था कि ब्रह्म को पाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है। शांत मन, संपत इंद्रिय व शुद्ध अंतःकरण से वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। कुछ समय बाद फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने प्रातःकाल समाधि से विरत होकर इंद्र को अपने पास बुलाया और बोले, वत्स, अब मैं समझता हूँ कि तुम अपनी शंकाओं का निराकरण मुझसे कर सकते हो। देवराज विनीत भाव से बोले, भगवान, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, केवल ब्रह्म का यथार्थ रूप मुझे बतलाने की कृपा करें। पिछली बार आपने जो यह बताया था कि स्वप्नावस्था में जिसको देखते हो वही अमर, अजर और अभय ब्रह्म या आत्मा है, इसमें मैं इस विषय को नहीं समझ सका कि आत्मा किस प्रकार निर्भय है, क्योंकि स्वप्नावस्था में वह दुख, शोक आदि का अनुभव करती है। कृपया इसी विषय को विस्तार से मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, सुनो। स्वप्न की अवस्था साधारण रीति से दो प्रकार की होती है। एक तो वह जिसमें विविध कार्यकलापों का अनुभव सा होता है, दूसरी वह जिसमें विषय व उससे संबंध रखने वाली इंद्रियों का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। उस प्रगाढ़ निद्र या सुषुप्ति की अवस्था में कोई कार्यकलाप नहीं होता। वह जो आनंदमय अवस्था है वही सच्चे अर्थ में ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है, जिसको तुमने जल व दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए आँख के द्वारा देखा है, जिसको स्वप्न में भी क्रियाशील या सुख दुखादि का अनुभव करते हुए देखा है, वही इस सुषुप्ति अवस्था में सत रूप से वर्तमान है। यही ब्रह्म या आत्मा है। अमर, अजर और अभय आदि उपाधियां इसी से संबंध रखती हैं। इंद्र ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, पर भगवान, उस सुषुप्ति अवस्था में जब आत्मा सत रूप से वर्तमान रहती है तो उसे अपनी सत्ता का बोध क्यों नहीं होता? अर्थात वह मैं आत्मा हूँ इस तरह का अनुभव क्यों नहीं करती? जागृत या स्वप्नावस्था की तरह इस सुषुप्ति अवस्था में भी वस्तु ज्ञान क्यों नहीं रहता? यदि ऐसा ही है तो फिर इस तरह क्यों न मान लिया जाए कि उस सुषुप्ति अवस्था में आत्मा एकदम रहती ही नहीं, वह विलुप्त हो जाती है। पर आप कहते हैं कि वह अजर है, अमर है। भगवान, यह बात तो मेरे मन में ही नहीं बैठ रही।
कृपया स्पष्ट करें। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले, वत्स, तुम थोड़े और दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर तो तुम सारी बातें स्वतः समझ जाओगे। अभी कुछ कसर रह गई है। पूर्ण रूप से अज्ञान का पर्दा नहीं हटा है। देवराज इंद्र एक बार फिर ब्रह्मचर्य के पालन में लग गए। कुछ दिन बाद एक दिन ब्रह्मा जी ने इंद्र को अपने पास बुलाकर कहा, वत्स, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है। आज मैं तुम्हें ब्रह्म स्वरूप का पूर्ण परिचय करा दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हों, मुझसे उन सब का निराकरण करा लो। देवराज ऐसा सुनकर बड़े प्रसन्न हो उठे और बोले, भगवान, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस विनाशी शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी किस तरह हुई। इसकी अमरता पर मुझे भारी संदेह हो रहा है। कृपया इसका निवारण करें। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। विनाशी तो यह शरीर है। जैसा कि तुम प्रतिदिन देखते हो, कितने लोग मरते और नवीन शरीर धारण करते रहते हैं। इस शरीर के ऊपर रात दिन आठों पहर मृत्यु का फेरा लगा रहता है। शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण सभी मृत्यु के मुख में पड़कर विनष्ट हो जाते हैं। पर यह आत्मा मृत्यु के वश की चीज नहीं है। इसी आत्मा के भोग के लिए तेज, जल और पृथ्वी द्वारा इस शरीर की रचना होती है। यह आत्मा चैतन्य इस मरणशील शरीर में जीव रूप में अवस्थित होती है। वास्तव में यह जीव इंद्रिय आदि से सर्वथा रहित है। अज्ञान के कारण ही यह हाथ, पैर, मुख आदि से युक्त दिखाई पड़ता है। सुख या दुख इस शरीर के किए गए धर्म या अधर्म के फल स्वरूप हैं। आत्मा में कोई धर्म या अधर्म न होने के कारण इसे सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता। यह सुख और दुख इंद्रियों के द्वारा मन पर होते हैं। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग या वियोग होते ही मन में सुख या दुख का उद्भव होने लगता है। चैतन्य आत्मा में इस तरह का कोई संयोग या वियोग कभी नहीं होता। जब तक वह इस शरीर में अवस्थित रहता है, तब तक इंद्रियों तथा मन का संयोग उसे प्राप्त रहता है। इन्हीं इंद्रियों तथा मन के कारण सुख दुखादि का अनुभव शरीर में होता है। शरीर जब नष्ट हो जाता है, तब उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है। उस समय सुख दुखादि की कोई कल्पना भी नहीं होती। पर वत्स, वह आत्मा शरीर की उस अवस्था में भी निर्मल व निर्वच्छद्र आनंद स्वरूप रहती है। वह सर्वदा अपरिवर्तनीय, नित्य व एकमात्र आनंद स्वरूप है। विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख उसी आनंद का कुछ थोड़ा सा परिचय देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का स्वरूप प्रकाश करना होता है, ना कि किसी वस्तु को प्रकाशित करना, उसी प्रकार आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। यह कान का सुख या नेत्र का सुख, यह सब आत्मा के आनंद का सच्चा स्वरूप नहीं है, बल्कि उसी के अंतर्भूत हैं। देवराज बीच में ही हाथ जोड़कर बोल पड़े, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह आत्मा तीनों जागने, स्वप्न देखने का तथा प्रगाढ़ निद्रा में सोने की अवस्थाओं में किस प्रकार इस शरीर में अवस्थित रहती है। कृपया स्पष्ट करें। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में वह आत्मा एक रूप रहती है। जागृत अवस्था में बाह्य विषय और शरीर के इंद्रियों के संयोग से शब्द, स्पर्श आदि की उपलब्धि होती है। स्वप्नावस्था में बाह्य विषयों व इंद्रियों के शांत होने पर भी वासनाओं से युक्त अंतःकरण जागृत रहता है। उसी वासनामय अंतःकरण के द्वारा विविध सुख दुखादि की अनुभूतियां होती रहती हैं, किंतु सुषुप्ति अवस्था में पहुंचकर वह अंतःकरण भी शांत हो जाता है। केवल प्राण शक्ति जागृत रहती है। इस अवस्था में आत्मा का विनाश नहीं होता,
केवल अंतःकरण के शांत हो जाने से किसी विशेष ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। उस समय में केवल साधारण ज्ञान मात्र रह जाता है। उस स्थिति में शरीर और इंद्रियों समेत अंतःकरण के विलीन हो जाने से सुख दुखादि की अनुभूति नहीं होती, किंतु शरीर की तीनों उक्त दशाओं में अविनाशी आनंदमय आत्मा एक रूप में टिकी रहती है। हे वत्स, वह आत्मा ही ब्रह्म है, अमृत है और अभय है। देवराज विनीत भाव से बोले, तो भगवन, इन समस्त इंद्रियों समेत शरीर से आत्मा का क्या संबंध है? प्रजापति ब्रह्मा बोले, वत्स, जैसे रथ को खींचने के लिए उसमें घोड़े आदि नाग दिए जाते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी रथ में जीव के कर्म फल को भोगने के लिए इंद्रियां, मन व बुद्धि आदि नियुक्त हैं। राजा जैसे अपने मंत्री को राज्य के अधिकार में नियुक्त करता है, वैसे ही ईश्वर जीव को दर्शन, श्रवण आदि व्यापारों में नियुक्त करता है। जिस प्रकार रथ आदि चेतन पदार्थों में चेतन सारथी के द्वारा क्रिया संपादित होती है, उसी प्रकार चैतन्य आत्मा के द्वारा जड़ इंद्रियादि में भी क्रिया करने की शक्ति हो जाती है। जीव की मुख्य दो शक्तियां होती हैं। पहली है विज्ञान शक्ति यानी मन, और दूसरी है क्रिया शक्ति यानी प्राण। कान, आँख आदि इंद्रियां उसी प्राण शक्ति के ही अंश व परिणाम हैं। यह समस्त इंद्रियां विषयोपलब्धि की साधन है। इस प्रकार इस शरीर में रहकर जो इंद्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान लाभ करता है, वही जीव है। उसी के सूंघने के लिए नाक, देखने के लिए आँखें, बोलने के लिए वाणी, सुनने के लिए कान और चिंतन आदि के लिए मन है। ज्ञान ही उस आत्मा का सच्चा स्वरूप है और यह इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे वत्स, मैं समझता हूँ कि इस विषय से अब तुम अवगत हो चुके हो। अगर कोई और शंका हो तो निसंकोच पूछो। इंद्र कृतार्थ होकर ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू छलक पड़े। ब्रह्मा जी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, देवगण तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। तुम उन्हें यह रहस्य बताकर उन्हें अमर बना दो। सांसारिक बाधाओं से उनका भय मिटा दो। ब्रह्म ज्ञान पाकर देवराज इंद्र अपने राज्य की ओर वापस लौटे। रास्ते में ही उन्हें दैत्यराज विरोचन की दुर्दशा का पता चला। शरीर को आत्मा या ब्रह्म मानने वाले दैत्यों ने अपने सारे राज्य में खून खराबा मचा दिया। अधिकार व विषय भोग विलास की लालसा में भी पूरे असुर बन बैठे। राज्य में अराजकता फैल गई। ना तो अब असुरों पर विरोचन का कोई वश था और ना ही विरोचन को उनकी चिंता थी। दैत्यों के छोटे बड़े राजा प्रजा सब अपने अपने स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ भूल बैठे। उधर दूसरी तरफ देवराज इंद्र ने देवों को ब्रह्म विद्या का सही ज्ञान देकर अपने राज्य में सुख व शांति कायम की। इस तरह जहाँ एक ओर देवराज इंद्र ने शरीर को नश्वर मानकर अमर, अजर व अभय ब्रह्म की उपासना कर स्वयं व प्रजा के लिए अमृतत्व की प्राप्ति की, तो वहीं दूसरी ओर विरोचन ने अविनाशी ब्रह्म की उपेक्षा कर नश्वर शरीर की उपासना में निरत होकर स्वयं व अपनी प्रजा का विनाश कर दिया।